हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आप सभी के साथ लेकर आई हूँ ऐसे स्वादिष्ट बर्फ़ी की रेसिपी जिसे बनाना बहुत ही ज़्यादा आसान है और बहुत ही सॉफ्ट और एकदम दानेदार बर्फ़ी बन कर के तैयार होती है। इसको बनाने के लिए ना तो आपको ज़्यादा टाइम की ज़रूरत है, ना ही आपको गैस जलानी है और ना ही इस बर्फ़ी को बनाने के लिए आपको कोई चाशनी बनानी है। बहुत ही सॉफ्ट और एकदम दानेदार हमारी बर्फ़ी बन कर के तैयार होती है और 10 मिनट भी नहीं लगते इसको बनाने में। बहुत ही इंस्टेंट हमारी बर्फ़ी बन करके तैयार हो जाती है। जब भी आपका गर्मियों में कुछ मीठा खाने का मन करे तो आप इस तरीके से ये वाली बर्फ़ी बना करके खा सकते हैं। तो सबसे पहले हमें यहाँ पर लेना है ग्राइंडिंग जार। तो सबसे पहले हमें यहाँ पर लेनी है 1 कटोरी चीनी। तो मेज़रमेंट के लिए आप कोई भी कटोरी या फिर कप ले सकते हैं। बस आपको ध्यान यहाँ पर इस बात का रखना है कि जिस भी कटोरी से या फिर कप से लेंगे उसी से आपको सारा मेज़रमेंट करना है। तो हमने यहाँ पर बिल्कुल फ़ाइन पाउडर बना करके तैयार कर लिया है। तो देखिए फ्रेंड्स, बिल्कुल बारीक हमें पीस करके तैयार कर लेना है। अभी इसको हमें साइड में रख देना है और इस तरह का कोई भी हमें यहाँ पर बड़ा बर्तन ले लेना है। अब हमें यहाँ पर लेना है घी। तो 2 चम्मच हमें यहाँ पर देसी घी लेना है और घी हमें इस तरह का लेना है, ना तो घी ज़्यादा पिघला हुआ हो और ना ही ज़्यादा जमा हुआ हो। तो इस तरीके का हमें क्रीमी सा सॉफ्ट सा घी लेना है। तो अगर आपने बाहर रखा हुआ है तो आप उसको थोड़ी देर के लिए फ्रिज में रख दें और फ्रिज में रखा हुआ है तो आप उसको थोड़ी देर के लिए बाहर रख दें। तो इस तरीके का हमें सॉफ्ट सा घी लेना है। अब हमें क्या करना है, अब हमें यहाँ पर इस तरह की कोई भी चम्मच या फिर कोई भी स्पैचुला ले सकते हैं और इस तरीके से हमें लगातार इसको चलाते जाना है। इसको हमें तब तक चलाना है जब तक कि ये हमारा घी बिल्कुल क्रीमी नहीं हो जाता। इससे जो है हमारी बर्फ़ी बहुत ही टेस्टी बन कर के तैयार होगी, एकदम दानेदार। तो इस तरीके से हम लगातार इसको चलाते जाएंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, धीरे धीरे जो है ये क्रीमी सा होना शुरू हो गया है। तो बस इस तरीके से हमें इसको लगातार 1 मिनट के लिए फेंट लेना है और देखिए घी जो है हमारा बिल्कुल क्रीमी हो चुका है। तो बस अब हमें यहाँ पर पिसी हुई चीनी को डाल देना है। अगर आपको लग रहा है कि चीनी अच्छे से नहीं पिसी है तो आप इसको छन्नी में भी छान सकते हैं। तो हमें यहाँ पर इस बात का ध्यान रखना है कि चीनी जो है बिल्कुल फ़ाइन पिसी होनी चाहिए। तो बस अब हमें यहाँ पर चीनी को डालने के बाद इस तरीके से यहाँ पर इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है और मिक्स करते करते बिल्कुल आपको पता भी नहीं चलेगा कि घी के अंदर चीनी मिक्स हो गई है कि हमने घी भी डाला है। बिल्कुल अच्छे से इसको मिक्स कर लेना है और जैसे ही चीनी घी के अंदर अच्छे से मिक्स हो जाएगी ये एकदम क्रीमी क्रीमी सा हो जाएगा। तो देखिए फ्रेंड्स, इस तरीके से हमें इसको हाथों की मदद से अच्छे से इसको मिक्स कर देना है। तो यहाँ पर हमने अच्छे से मिक्स कर दिया है। अब हमें यहाँ पर लेना है ठंडा दूध। तो हमें यहाँ पर बिल्कुल फ्रिज का ठंडा दूध लेना है, नॉर्मल दूध हमें यहाँ पर नहीं लेना है। जितना आप ठंडा दूध डालेंगे उतनी ही बर्फ़ी हमारी सॉफ्ट और एकदम दानेदार बन कर के तैयार होगी। तो मैंने यहाँ पर 3 चम्मच दूध डाला है और इस तरीके से लगातार हमें इसको अच्छे से मिक्स कर देना, अच्छे से इसको फेंट लेना है। तो देखिए फ्रेंड्स, ये बिल्कुल अच्छे से फेंट करके हमने इसको तैयार कर लिया है और ये एकदम क्रीमी हो चुकी है। तो बस इतना ही हमें यहाँ पर इसको फेंट करके तैयार कर लेना है। तो आप देख सकते हैं बिल्कुल क्रीमी क्रीमी हो चुकी है। तो अब हमें यहाँ पर ऐड करना है चने का आटा। तो मैंने यहाँ पर बाज़ार का लिया है, जो हम सत्तू लाते हैं वो मैंने यहाँ पर यूज़ किया है। तो जितना भी आपने यहाँ पर चीनी का पाउडर लिया था उतना ही आपको यहाँ पर सत्तू डाल देना है। तो यहाँ पर आप चाहे तो घर पर भी इसको बना करके तैयार कर सकते हैं। भुने हुए चनों को ग्राइंडिंग जार में डाल करके पीस लें और फिर उसको छान लें। और ये मैंने मार्केट का लिया है, आप दोनों तरीके से इसको बना सकते हैं। बहुत ही टेस्टी हमारी ये बर्फ़ी बन करके तैयार होती है और इस बर्फ़ी को बनाने के लिए आपको घंटों किचन में खड़ा होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। 5 से 7 मिनट में ये बन करके तैयार हो जाती है। तो देखिए फ्रेंड्स, इस तरीके से हमें यहाँ पर इसको अच्छे से मिक्स कर देना है और अब हमें यहाँ पर थोड़ा थोड़ा करके दूध डालना है। तो दूध हमें यहाँ पर ठंडा ही लेना है और गर्म हमें यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं लेना है। तो बिल्कुल ठंडा फ्रिज का दूध लेना है और अब हमें यहाँ पर हाथों की मदद से इसको अच्छे से मिक्स कर देना है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आज की रेसिपी आपको पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अपना प्यारा सा कमेंट करना ना भूलें। अगर आप ये रेसिपी फेसबुक पर देख रहे हैं तो प्लीज़ मेरे फेसबुक पेज को फॉलो ज़रूर करें। तो देखिए फ्रेंड्स, इस तरीके से हमें यहाँ पर इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है
तो यहाँ पर हमें ज़्यादा दूध नहीं डालना है, 1 से 2 चम्मच ही हमें यहाँ पर दूध डालना है। तो देखिए इस तरीके से हमें यहाँ पर इसको हल्का-सा ड्राई सा रखना है, ज़्यादा हमें यहाँ पर इसको सॉफ्ट नहीं करना है। अगर ज़्यादा सॉफ्ट कर देंगे तो हमारी जो बर्फ़ी है वो दानेदार नहीं बनेगी। तो इस तरीके से हमें यहाँ पर इसको हल्का-सा दरदरा ही रखना है। तो मैंने यहाँ पर टोटल 2 चम्मच दूध डाला है और बस हमें यहाँ पर इस तरीके से इसको अच्छे से मिक्स कर देना है। तो बर्फ़ी के लिए हमारा जो बैटर है वो बिल्कुल तैयार हो चुका है। अब हमें इसको अच्छे से सेट कर देना है। तो इस बर्फ़ी को आप किसी भी बर्तन में सेट कर सकते हैं। तो इसके लिए मैंने यहाँ पर इस तरीके का एक प्लास्टिक बॉक्स लिया है। आप किसी भी बर्तन में इसको सेट कर सकते हैं, बहुत ही आसानी से सेट हो जाती है। और अब हमें यहाँ पर लेना है बटर पेपर। इससे जो है हमारी बर्फ़ी बहुत ही आसानी से डिमोल्ड हो जाएगी। अब हमें यहाँ पर हल्का सा देसी घी इस पर अच्छे से ग्रीस कर देना है। और ग्रीस करने के बाद अब हमें यहाँ पर बर्फ़ी के मिक्स को अच्छे से डाल देना है। तो हमें यहाँ पर थोड़ा-थोड़ा करके डालते जाना है। और अभी आपको ये बहुत ज़्यादा ड्राई लगेगा, लेकिन जैसे ही आप इसको सेट करेंगे ये बहुत ही अच्छे से सेट हो जाएगा। और इस तरीके से अगर आप बर्फ़ी सेट करेंगे तो बहुत ही दानेदार सी हमारी बर्फ़ी बन कर के तैयार होगी। तो इस तरीके से हमें इसको थोड़ा-थोड़ा करके डालते जाना है। और डालने के बाद इसको किसी भी चम्मच से या फिर स्पैचुला से आप इसको सेट कर दें। बहुत ही आसानी से सेट हो जाती है। तो सारे मिक्स को हमने डाल दिया है और इस तरीके से हमें यहाँ पर इसको दबाते जाना है और इसको हमें अच्छे से सेट कर लेना है। तो यहाँ पर हमने इसको अच्छे से सेट कर लिया है। अब हमें यहाँ पर अपनी पसंद के कोई भी ड्राई फ्रूट्स डाल देने हैं। तो मैंने यहाँ पर बादाम से इसकी गार्निश की है और इस तरीके से हमें इसको वापस से चम्मच की मदद से इसको दबा देना है, ताकि जो हमारे ड्राई फ्रूट्स हैं वो अच्छे से सेट हो जाएं। तो अब हमें इसको ढक कर के रख देना है फ्रिज में 1 से 2 घंटे के लिए। अगर आपको जल्दी बनानी है तो आप इसको फ्रीजर में भी रख सकते हैं 10 से 15 मिनट के लिए। तो मैंने इसको यहाँ पर 1 घंटे के लिए फ्रिज में सेट होने के लिए रख दिया था और बहुत ही अच्छे से हमारी बर्फ़ी सेट हो चुकी है और बहुत ही आसानी से ये डिमोल्ड हो जाएगी। तो हमें यहाँ पर एक प्लेट लेनी है और इसको इस तरीके से डिमोल्ड कर लेना है। तो देखिए फ्रेंड्स, इस तरीके से आप हल्का से इसको टैप करेंगे तो बहुत ही आसानी से हमारी बर्फ़ी निकल कर के बाहर आ जाएगी। और हमने जो बटर पेपर लगाया था उसको हमें निकाल लेना है। अब दूसरी प्लेट लेंगे और उसके ऊपर हमें यहाँ पर जो ऊपर वाला हिस्सा है उसको हमें ऊपर कर देना है। तो यहाँ पर हमें इसको पलट देना है और अब यहाँ पर हमें करनी है इसकी कटिंग। तो कटिंग यहाँ पर आप अपनी पसंद की किसी भी तरह से कर सकते हैं, जो भी आपको शेप पसंद हो। तो इस तरीके से मैं यहाँ पर इसकी कटिंग करके तैयार कर रही हूँ। बहुत ही टेस्टी और बहुत ही सॉफ्ट हमारी बर्फ़ी बन करके तैयार होती है। तो फ्रेंड्स, आप एक बार इस तरीके से ज़रूर ट्राई करना। जब भी अचानक से मेहमान आ जाए या फिर आपका गर्मियों में कुछ मीठा खाने का मन करे तो आप इंस्टेंट ये वाली बर्फ़ी बना करके तैयार कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको ना तो कोई मावा चाहिए ना ही चाशनी चाहिए, बहुत ही कम सामान के साथ और बहुत ही टेस्टी हमारी बर्फ़ी बन करके तैयार होती है। तो आप देख सकते हैं बिल्कुल परफेक्ट बनी है और अंदर से बहुत ही दानेदार और बहुत ही सॉफ्ट बनी है। तो यहाँ पर मैं आपको तोड़ करके दिखा देती हूँ फ्रेंड्स, कितनी सॉफ्ट हमारी बर्फ़ी बन करके तैयार हुई है। तो हमें यहाँ पर सारे पीसीस को अलग कर देना है और एक प्लेट में निकाल करके इनको रख लेना है। और देखने में आप देख सकते हैं कितनी प्यारी लग रही है और खाने में इससे भी कई गुना टेस्टी है। तो यहाँ पर मैं आपको तोड़ करके दिखा देती हूँ। देखिए फ्रेंड्स, तोड़ने से ही पता चल रहा है कितनी सॉफ्ट हमारी बर्फ़ी बन करके तैयार हुई है। तो आप इसको एक बार ज़रूर ट्राई करें, बहुत ही ज़्यादा आपको पसंद आएगी। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।